Hello, this side is Meet Brad. Welcome to Australian PT. Today I am going to talk about reading writing fill in the blanks. आज की क्लास के अंदर मैं आपको रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स को करने का बहुत ही आसान वे बताने वाला हूँ, जिससे कि आप एक शॉर्ट टाइम के अंदर रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे सॉल्व करना है वो वे मैं आज की क्लास में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको बहुत ही शानदार रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स को करने की ट्रिक्स, स्ट्रेटेजी, टिप्स जो कि आपके लिए 100% बेनिफिशियल रहेंगे मेन एग्जाम को लेकर के, वो सारे मैं आज की क्लास के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और आप मेरी इस क्लास को शुरू से एंड तक देखें, और मैं आपसे ये भी कमिटमेंट करता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद आप 100% जो रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, जहां पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स 5 में से 3 या 2 सही होते थे, वो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और शॉर्ट टाइम में आप इजीली करोगे। तो मैं ज्यादा टाइम को वेस्ट ना किए हुए डायरेक्ट आता हूं अपने सेशन के ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं किन किन पॉइंट्स का अपने ध्यान रखना है। जब भी आप रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स करते हो तो ग्लैंस ओवर द पैसेज, आपने क्या करना है कि पैसेज के ऊपर जब भी मान लो कि अपने रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स को 3 मिनट से ज्यादा टाइम आपने स्पेंड नहीं करना। ऐसी कंडीशन के अंदर लगभग 20 या 30 सेकंड आपने देने हैं जो स्टार्टिंग वाले रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के पैसेज के ऊपर कि ये पैसेज में बात किस चीज की हो रही है, उसको लेके आपने आराम से समझना है सिर्फ 20 और 30 सेकंड के अंदर, क्योंकि अपने को बड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर ये बात हो रही है। तो आपको मेनली जो वोकैब से आइडिया भी आप ले लेते हो। फर्स्ट ये टिप्स आपने माइंड में रखना है। उसके बाद में मैं आगे बात करूं, थिंक अबाउट द स्टोरी रिलेटेड टू द पैसेज। जब भी आप रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स करते हो, सपोज दैट मैं फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा हूं और मेरे सामने जो पैसेज है वो है कंप्यूटर के ऊपर। तो मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखी है, थिंक अबाउट द स्टोरी रिलेटेड टू द पैसेज, कि आपने सिर्फ उसी से रिलेटेड सोचना है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मान लो कि कंप्यूटर की बात हो रही है और अपने पास 3 या 4 फिलअप है, उसके अंदर एक ऐसा फिलअप होगा जिसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड ही कोई ना कोई वर्ड हमारा आंसर में भी जाएगा। तो मतलब अपने उसी से रिलेटेड स्टोरी को सोचना है, उससे बाहर नहीं जाना। अब मान लो बात अपने सामने जो पैसेज है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, और आप सोच किसके बारे में रहे हो, आप सोच मैरिज के बारे में रहे हो। तो मतलब आप उस स्टोरी से हट के दूसरी तरफ सोच रहे हो, जिसकी वजह से हमारे आंसर्स को लेके काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, मेरे सामने पैसेज है वो डांस से रिलेटेड है या फोटो से रिलेटेड है। मान लो फोटो से रिलेटेड है तो मैं ये सोचूंगा फोटो कैसे ली जाती है, सेल्फी में अपने को अपना फेस एक्सप्रेशन कैसा रखना है, लड़कियां कैसे सेल्फी लेती है, लड़के कैसे सेल्फी लेते हैं। मतलब मैं उसी से रिलेटेड ही मेरे माइंड में बात चलेगी सारी की सारी। ठीक है। अब मान लो मेरे 3 फिलअप आ गए या 4 फिलअप आ गए, उसमें एक फिलअप में जब मैंने रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स खोला तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था पिक्स या पिक्चर या इमेज। तो मैं डायरेक्ट वो ही आंसर लगाऊंगा और 100 में से 99.9% वो आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होगा, क्योंकि मैं उसी से रिलेटेड सोच रहा हूं और वर्ड भी उसी से रिलेटेड आ रहा है। अब मैं आगे अगर बात करूं, रीड कोलोकेशन। कोलोकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। कोलोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर। कोलोकेशन का मतलब ये है कि जब भी आप मान लो सपोज दैट, कोलोकेशन होती क्या है सबसे पहले मैं आपको बता दूं। कोलोकेशन के लिए मैं आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। कोलोकेशन होता है कि जो वर्ड अपने रैंडमली सुनते हैं, जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, हैंडसम बॉय। इसके अलावा मैंने बोल दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स, एकेडमिक स्टडी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब ये चीजें अपने रैंडमली सुनते हैं। तो जब मैंने बात की ब्यूटीफुल, मान लो मैंने क्या वर्ड लिखा, ब्यूटीफुल। मान लो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा ब्यूटीफुल, पहले मेरा वर्ड ब्यूटीफुल था। इसके बाद में जब मैंने रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे ओपन किया तो मेरे 4 ऑप्शन खुले। उसमें से एक में लिखा हुआ था ब्यूटीफुल कर्टन, ठीक है। एक में लिखा हुआ था ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल बॉय और ब्यूटीफुल नोटबुक। अब मेरे माइंड में आपने रैंडमली क्या सुना, ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लगाओगे, गर्ल। आपके माइंड में फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या आया, गर्ल। तो ये आंसर आपका 100 में से 100% राइट जाएगा। फर्स्ट इंस्टिंक्ट यानी कि जो सबसे पहले हमारे माइंड में आया, क्योंकि ये चीजें कोलोकेशन होती है जो अपनी मोस्टली पढ़ी होती है। जैसे मान लो वर्ड आया एकेडमिक,
अब एकेडमिक के बाद में मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। मैंने एकेडमिक के साथ मैंने लिख दिया मोबाइल, एकेडमिक स्टडी, एकेडमिक, फिर मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया टेबल, ठीक है, एकेडमिक, फिर मैंने कुछ और लिख दिया चेयर। तो आप बोलते हो सर एकेडमिक स्टडी, क्या बोलते हैं? एकेडमिक स्टडी। ये मोस्टली अपने पढ़ा हुआ है और बार बार सुना हुआ है। तो ये होती है हमारी कोलोकेशन। कोलोकेशन रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। और मैं कोलोकेशन के और भी आपको फायदे बता देता हूं। ये कोलोकेशन पियर्सन की साइड से होती है और इसके जो अदर बेनिफिट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, जो हमारे लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स है, मोस्टली हमारी स्पेलिंग्स कई बार गलत हो जाती है। उसके अलावा हमारी राइट फ्रॉम डिक्टेशन है। तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर हमारा क्या होता है कि हमारे कई बार राइट फ्रॉम डिक्टेशन अपने को सुन सारी जाती है, लेकिन जब अपने चेक करते हैं तो 10 में से 5 वर्ड 4 वर्ड, क्योंकि कुछ वर्ड हमारी स्पेलिंग्स वीक की वजह से क्या है कि गलत हो जाते हैं। तो मतलब ये कोलोकेशन आपको मतलब लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में भी हेल्पफुल रहेगी, उसके साथ साथ ये हमारी किसके लिए राइट फ्रॉम डिक्टेशन में भी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेजर पार्ट है इसका मैं बात करूं, इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर पार्ट रहता है वो रहता है हमारा रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अंदर कोलोकेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहती है। 100% मैं आपको बता सकता हूं कि आप जब अगर ये कोलोकेशंस की जो पीडीएफ है लगभग 43 पेजेस है, जब आप इनको रीड कर लोगे ना तो आपको मोस्टली आपकी स्पेलिंग स्ट्रॉन्ग के साथ साथ रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके काफी इंप्रूव होंगे। तो कोलोकेशन जरूर करना है आपने। कोलोकेशन को करने का वे ये नहीं है कि सर मैं तो एक दिन में ही सारे के सारे पेज कंप्लीट कर दूं। आपने इसे एज ए वर्क नहीं करना, आपने इसे एज ए इंटरेस्ट करना है। इंटरेस्ट का मतलब चाहे मैं 50 ही कोलोकेशन प्रत्येक दिन कर रहा हूं, लेकिन वो 50 हमारे लिए शानदार और अपने को प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। अब मैं आगे बात करता हूं इसी के अंदर। अगर अपने आगे बात करें तो मैंने आपको बताया कि ग्रामर वेरी लेस। रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर का कोई रोल नहीं रहता। अगर आप ये सोचो कि मैं ग्रामर के आधार पर रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व कर दूंगा तो बिल्कुल ये बात झूठ है। क्यों? क्योंकि रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आप कोई ग्रामर का रूल लगाने की सोचोगे कि इसके बाद में ये रूल लगेगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा वर्ब आएगा, आपको 4 ऑप्शन एक जैसे मिलेंगे। तो ये सोचना आपके लिए बिल्कुल बेकार है। तो ग्रामर तो आप भूल जाओ कि रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में काम करेगी। 100 में से 90% नहीं करती, कोई 10% रैंडमली चांस है कि आप ग्रामर का कोई रूल आपका सेट बैठ जाए। अब मैं आगे बात करूं, ट्राई टू मेक पेयर। आपने क्या कोशिश करना है इसके अंदर? आपने पेयर बनाने की कोशिश करनी है। ज्यादा से ज्यादा आपने क्या कोशिश करनी है? ट्राई टू मेक पेयर, यानी कि इसके अंदर आपने पेयर बनाने हैं। पेयर रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में पेयर, मान लो कि 4 ऑप्शन है। जैसे मैं आपको बाय एग्जांपल क्लियर कर देता हूं। मान लो मेरे पास ये 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन था मेरा बिग, एक ऑप्शन था मेरा लार्ज, एक था कैट और एक ऑप्शन मेरा था पेन। आपने कैसे सॉल्व करना है रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स? मान लो इससे पहले ये मेरे 4 ऑप्शन खुल गए, तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले मेरे माइंड में जब रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स करूंगा, क्या चलेगा कि जो डिफरेंट 2 वर्ड है जिनका उस पैसेज के साथ कोई लेन देन ही नहीं है, मैं उनको काटूंगा। सबसे पहले मैं वो 2 वर्ड काटूंगा। जैसे मैं बात करूं कैट, उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। पेन, ये दोनों अलग से वर्ड है। अब बिग और लार्ज, बिग और लार्ज, ये दोनों का मतलब क्या होता है? बड़ा। मतलब यहाँ पे पेयर बन गए बिग और लार्ज का। पेयर किस किस के बन सकते हैं ध्यान रखना, या तो वो वर्ड सिनोनिम्स होगा, सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड, बिग लार्ज, है ना, और या फिर वो उसका अपोजिट, बिग का अपोजिट क्या होता है? स्मॉल, छोटा, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। या साउंडिंग एक जैसी, बिग विग, है ना। फिर मैंने बोल दिया प्लेयर वर्कर, प्लेयर वर्कर, या मैंने बोल दिया प्लेयर प्लेड, तो वो एक जैसी। या साउंडिंग या फॉर्म चेंज हो जाएगी, जैसे मैंने बोल दिया प्ले प्लेड। ये 4 कंडीशन से अपने पेयर बनते हैं, सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड, साउंडिंग एक जैसी, या उनकी फॉर्म चेंज। इन 4 के आधार पे अपने पेयर बना लेते हैं। अब जैसे मान लो ये था अपना कि मैंने क्या किया रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में, वो 4 ऑप्शन देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आप इन 4 में से आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाएं। अगर आपका सेंस अच्छा है, आप वर्ड को समझ पा रहे हो, फिर तो वो चीज इजीली समझ जाओगे। अगर नहीं है फिर अपने क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अपने क्या करना है? अपने पेयर को ट्राई करना है। जैसे मान लो मैंने कैट और पेन, ये दोनों डिफरेंट से वर्ड थे, लेकिन मैंने बिग और लार्ज ये वर्ड मैंने देख लिया, इन दोनों का पेयर है। पेयर का मतलब ये है कि इसमें से ही आंसर पक्का जाएगा। अगर अपना बात करें तो आंसर इसी में से जाएगा, या तो अगर लार्ज आएगा या बिग आएगा। तो काफी हद तक अपने अपने आंसर के नजदीक पहुंच गए। आपने डिफरेंट पहले काट देने हैं। तो ये बात मैंने नीचे लिख रखी है, कट डिफरेंट वर्ड फ्रॉम 4 ऑप्शंस, यानी कि आपके जो 4 ऑप्शन खुले हैं, पैसेज डांस के बारे में है,
ठीक है, आप सोचना मेरी बात को, पैसेज किसके बारे में है, डांस के बारे में। अब जो 4 ऑप्शन खुले हैं उसमें से 4 ऑप्शन में एक खुल गया, मतलब 4 ऑप्शन है, एक पिक्चर, एक सॉन्ग, ठीक है, और एक सॉन्ग के अलावा जैसे आ गया म्यूजिक, सॉन्ग, म्यूजिक, पिक्चर, इमेज। मतलब पिक्चर और इमेज मान लो ये दोनों वर्ड कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, या फिर वो डिफरेंट से वर्ड होंगे। या मैंने बोल दिया, मैं डांस से रिलेटेड बात करता हूं, मैं आपको और अच्छे से क्लैरिफाई करता हूं। जैसे मैंने बोल दिया सॉन्ग, म्यूजिक, ठीक है, ये दोनों डांस से रिलेटेड वर्ड हो गए। फिर मैंने बोल दिया पेन कॉपी, पेन कॉपी का डांस के साथ क्या लेन देन है, मतलब जो स्टोरी है उससे रिलेटेड 2 वर्ड होंगे, 2 वर्ड बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। तो इस चीज को जस्ट आपने माइंड में रखना है कि आपने भी मतलब जो डिफरेंट से वर्ड है उनको पहले काट दो, और काफी हद तक अपना जो पेयर का वेव है ये भी काफी हद तक अपना सही चल सकता है। अब मैं आगे अगर इसके अंदर बात करूं, समटाइम वी फेस वर्ड रिलेटेड टू पैसेज। कई बार क्या होता है कि जब अपने पैसेज को ट्रिम कर रहे होते हैं, रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अपने जब पैसेज पढ़ते हैं, जब अपने पैसेज पढ़ रहे होते हैं, तो आप जब पैसेज को शुरू के 20 या 30 सेकंड पढ़ोगे तो उसके अंदर जो वोकैब का कोई वर्ड ऐसा होता है कि वो पैसेज के अंदर भी वो वर्ड होता है, और जो 4 ऑप्शन खोलते हैं उनके अंदर भी वो वर्ड आपको मिल जाता है, वो सेम वर्ड 4 ऑप्शन में भी मिल जाता है, तो वो वर्ड पक्का आंसर में चला जाता है। वो वर्ड कैसा पक्का, मान लो कि मैं आपको दोबारा से इस चीज को और क्लैरिटी कर देता हूं। मान लो मैं रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स का पैसेज पढ़ रहा हूं, मोटा मोटा मैंने पढ़ लिया। जब मैंने पढ़ा उसमें एक वर्ड ऐसा था, जो वर्ड मैंने कहा कि जब मेरे वो माइंड में आया कि ये वर्ड मैंने पढ़ा है और वो 4 ऑप्शन में भी मिल गया, तो वो पक्का आंसर में होता है, 100% गारंटी के साथ वो आंसर हमारा राइट होता है। तो मतलब पैसेज को जब ट्रिम भी कर रहे हो ना आप, आई मीन टू से जब आप ग्लैंस ओवर द पैसेज जब आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो बड़ा सा 20-30 सेकंड में रफली, तो थोड़ा मीनिंग का खास करके जो मतलब स्पेलिंग्स का ध्यान रखा करो, भी क्या कुछ है उसमें, क्या चल रहा है। अब आगे अगर अपने बात करें, 2 वर्ड्स प्रॉपरली डिफरेंट फ्रॉम पैसेज। 2 वर्ड मैंने बोल दिया कि उस पैसेज के साथ उनका कोई लेन देन नहीं होता। जैसे मैंने वो डांस वाला आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने डांस में बोल दिया म्यूजिक, सॉन्ग, 2 ऑप्शन तो ठीक है, अभी डांस से रिलेटेड है, म्यूजिक भी होता है, सॉन्ग भी होता है ना। अब 2 ऑप्शन दे दिया मैंने, पेन दे दिया और पेन के अलावा मैंने ऑप्शन दे दिया कर्टन, मतलब पर्दा। ये 2 ऑप्शन मीनिंगलेस से हैं, तो इनका कोई लेन देन नहीं होता। तो इसका आपने खास तौर पे ध्यान रखना है कि ऐसी गलती अपनी नहीं करनी। तो मतलब ये जो मैंने आपको वे बताए हैं, ये जो मैंने आपको बड़े बड़े तौर पे कि मतलब क्या क्या तरीके से अपने जो रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो, इस चीज को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखना, तो आप मेरी जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, और इससे अपने रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स काफी हद तक अपने इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो मैंने आपको एक बड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दिया कि अपने रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स को करने से पहले इन बातों का थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूं बाय प्रैक्टिस, कि अपने प्रैक्टिस में मैं ये चीजें आपको करके बताता हूं। और एक ध्यान और रखना, रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स को 3 या 3.5 मिनट से ज्यादा टाइम मत देना, क्योंकि अगर आप एक कोई 10-15 मिनट दे दोगे तो टोटल रीडिंग का टाइम ही हमारा 28 से 32 मिनट है, तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहेगा। तो अपने 3-3.5 मिनट में कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूं। ये चीजें जब आपको समझ आ जाएगी तो आप इजिली 3 मिनट के अंदर पैसेज करने लग जाओगे, ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने क्लैरिफाई किए हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के तौर पे, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको देखो कि इसके अंदर क्या दिया है। चलो यहाँ पे तो अपने चाइल्डहुड लिखा हुआ है, अपने इसको बड़ा सा पढ़ेंगे, पहले ट्रिम करेंगे, मैंने आपको बोला ना ट्रिम करना है। चाइल्डहुड इज अ पिवटल फेज इन अ पर्सनस लाइफ, मतलब बड़ा सा ट्रिम कर लेना है 20-30 सेकंड के अंदर, कि अपने को पता लग गया कि इसमें बात किसकी हो रही है, चाइल्डहुड की हो रही है, कि चाइल्डहुड यानी कि अपना जो अपने बात करें बचपन, है ना, तो उसके बारे में इसमें बड़ा सा जो अपने को दे रखा है कि इसके क्या क्या फैक्ट हैं, क्या क्या कैसे है, चाइल्डहुड के अंदर क्या कुछ होता है ना। तो मैं ये चीजें आपको क्लियर करवाऊंगा, जैसे importance of positive role modeling, providing children with the opportunity to explore their interest and passion, moreover fostering creativity and curiosity is a vital, encouraging them initiate themselves, ठीक है, म्यूजिक आर्ट, बड़ा सा इसको ट्रिम कर लिया आपने। अब अपन क्या करेंगे, मान लो कि मैं आप इसका टाइम स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने अब इसको करना स्टार्ट किया। Childhood is a pivotal phase in person's life and it is essential to provide children and nurturing and sportive environment that hinders, fosters, impairs, retards। लेकिन मैं अब आपको बता दूं, मैंने जो बातें बताई, अब इसमें एक वर्ड आया फोस्टर्स, और फोस्टरिंग वर्ड यहाँ पे भी आ गया, ये आपको दिखाई दे रहा है फोस्टरिंग वर्ड, सॉरी fostering,
ये फॉस्टरिंग वर्ड है ना। तो मैं आंसर में मैं कहीं ना कहीं मेरा ये वर्ड भी मेरे को लगता है कि फॉस्टर चाइल्डहुड से रिलेटेड ही होता है, तो मैंने लगा दिया, आंसर लगा दिया। फॉस्टर्स यानी कि अपने से जो बड़े बडेरे होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज होता है। अब आगे मैंने क्या किया, थोड़ा सा देखना इस चीज को कि अपने कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। आपने थोड़ा सा पढ़ना भी है, उस चीज को अंडरस्टैंड भी करना है। अब जैसे ये फोस्टर्स वर्ड था, और एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको किसी मीनिंग का नहीं पता तो उसे आंसर में मत लगाना। इफ यू डोंट नो द सेंस ऑफ दैट वर्ड या मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, डोंट राइट इन योर आंसर। आपने अपने आंसर में राइट नहीं करना उसको, ठीक है। आपके जिन वर्ड से आप फैमिलियर होते हो ना, वही वर्ड मोस्टली आंसर में भी वही जाते हैं। तो अब आगे देखें अपने, अब देखो इसमें वर्ड दे रखे हैं इम्पैड्स, रिटार्ड्स, हिंडर्स, मतलब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, इस पैसेज से कोई लेन देन नहीं है। अब जैसे अपने आगे बात करें, पेरेंट्स, caregivers and educators play a crucial role in shaping a child's early experience. They must the importance of positive role modeling and providing children with opportunity to explore their interest and passions. मतलब मैंने इस लाइन को पढ़ा, फिर मैंने इसमें देखा नेग्लेक्ट करना नहीं, इग्नोर करना, अवॉइड करना किसी चीज को, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, अंडर एस्टिमेट करना नहीं। अब मैंने क्या देखा, मैंने इसमें देखा कि पहले मैंने इस सेंस को पढ़ा, दे मस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडलिंग एंड प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटी, कि वो उनको वो देना चाहिए, कि मतलब वो चीजें उनको नेग्लेक्ट करनी चाहिए या इग्नोर करनी चाहिए, ये चीजें उनको रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। इसके लिए अपना वर्ड क्या आपने, रिकॉग्नाइज, मतलब दे मस्ट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना। द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडलिंग एंड प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विद अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट एंड पैशन, ये चीजें रिकॉग्नाइज करना है ना, कि मतलब थोड़ा सा लाइन को भी समझेंगे, अपने ट्राई करेंगे। बाकी अपने अपने को ये पता लग गया यार भी नेग्लेक्ट और इग्नोर, मतलब इसमें कोई नेगेटिव सी बात तो चल नहीं रही जिसके आधार पे अपने इस चीज को लगा दी, इसमें तो बच्चों को इंस्पायर करने की बात ही चल रही है ना। तो अपने थोड़ा सा अपना खुद का मेंटलिटी तौर पे, अपने मेंटल मतलब अपने अगर अपने अपने माइंड के तौर पे बात करें तो अपने थोड़ा सा सेंस को समझने की भी कोशिश करेंगे। मैं आपको जो ये चीजें बता रहा हूँ बिल्कुल नेचुरली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब अपने किसी तरीके से, मैं सोच रहा हूँ कि जितना आप इसको इजीली समझ सको। अब देखो जैसे आगे बात करते हैं, दे मस्ट पैशंस मोर ओवर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी, तो ये फोस्टर्स वर्ड अपना कहीं ना कहीं आंसर सही जाएगा। एंड क्यूरियोसिटी इज अ वाइटल इन चाइल्ड्स लाइफ, इनकरेजिंग देम टू देयर initiate talent and express themselves through art, music and other forms of self expression. अब इसमें आ गया स्टिफल, नर्चर, रिस्ट्रिक्ट और डायमिनिश। तो इसके अंदर अपने क्या किया कि इसमें वर्ड आया अपना नर्चर, नर्चर देयर इनिशिएट टैलेंट, एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू आर्ट, म्यूजिक एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, है ना। तो अब आगे, इन एडिशन टू इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल हेल्थ इज, है ना, कॉर्नरस्टोन ऑफ चाइल्ड्स वेलबींग, प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर are vital in ensuring that children are, अब इसके अंदर क्या है, children are so ensuring that children their full potential, अटेंड करना, मैक्सिमाइज करना, ठीक है। ये जो वर्ड है ना स्टैग्नेट, ये तो डिफरेंट सा वर्ड है, मेरे को लग रहा है कि इसका मेरे को मीनिंग नहीं आ रहा है कैसे, ये वर्ड डिफरेंट है, अचीव करना किसी चीज को, ठीक है। अब अटेंड, मैक्सिमाइज, स्टैग्नेट और अचीव, तो इसके अंदर अपने क्या आंसर लगाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर आर वाइटल इन इंश्योरिंग दैट चिल्ड्रन आर, लगाओ इसके अंदर आप आंसर लगाओ, चिल्ड्रन देयर फुल पोटेंशियल, इसके अंदर आप अपना आंसर लगा दो, इसमें क्या आएगा, अटेंड करेंगे या मैक्सिमाइज करेंगे, स्टैग्नेट या अचीव। अटेंड कोई क्लास की तो बात हो नहीं रही है ना, लेकिन इसके अंदर वो अपनी हेल्थ केयर को लेके या प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये चीजें वो क्या करेंगे, अचीव करेंगे। अपने आंसर क्या लगा दिया, अचीव। थोड़ा सा अगर अपने बात करें, मैक्सिमाइज या स्टैग्नेट, ये दो वर्ड तो डिफरेंट हो गए, या तो अटेंड होगा या अचीव होगा, काफी हद तक अपने अपने आंसर के नजदीक चले गए, है ना। तो अब इसको अपने सबमिट करेंगे, ये अपने चारों के चारों आंसर अपने प्रॉपर सही हैं। मान लो कि चार में से जैसे मेरे को दो वर्ड तो इसी के बीच में से आगे से, एक तो फोस्टर वाला और एक नर्चर वाला, ये दो वर्ड तो इस जब अपने मैंने पैसेज को अपने वो ग्लैंस किया था, मतलब पूरा ट्रिम किया था शॉर्ट में, तो उस टाइम ही अपने को इस चीज को अपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया था। अब आगे अपने एक और करते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मान लो मैंने ये यहाँ पे आपके लिए स्ट्रेसर, स्ट्रेसर के ऊपर अपने वर्क करते हैं, स्ट्रेसर क्या होता है अभी, है ना। तो स्ट्रेसर के ऊपर अपने वर्क करते हैं। रिसर्च हैज सजेस्टेड दैट मेजर स्ट्रेसर इन आवर लाइफ्स आर, कि जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस होता है लाइफ आर, फॉर एग्जांपल मूविंग हाउस, मैरिज और रिलेशनशिप ब्रेकडाउन,
है ना, इससे भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। वर्क रिलेटेड फैक्टर्स, अनएम्प्लॉयमेंट या बोरेडम, ऐसा कुछ भी हो जाता है। आर ऑल्सो कॉमन ऑफ स्ट्रेस, डिफरेंस इन पर्सनैलिटी में ऑल्सो अपार्ट, है ना। तो अब अपने सबसे पहले देख लिए बात होगी तनाव की, कि मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वॉट एवर, कुछ भी ब्रेक डाउन को लेके, है ना। तो अब अपने क्या किया, अभी अपने सिर्फ स्ट्रेस के बारे में सोचेंगे कि अपने पे तनाव है, मतलब आपने उसी से रिलेटेड सोचना है, स्ट्रेस से रिलेटेड। ऐसा नहीं है बात स्ट्रेस की हो रही है और आप वहां पे सोच रहे हो कि अपने इंजॉयमेंट के बारे में सोचेंगे, नहीं, आप स्ट्रेस से रिलेटेड ही सारा कुछ सोचना है। तो जैसे कि अपने आंसर में जा रहे हैं, रिसर्च हैज सजेस्टेड दैट मेजर स्ट्रेसर्स इन आवर लाइव्स आर लाइफ कोलोकेशन, सॉरी कलेक्शंस। कलेक्शन तो कोई यहाँ पे कपड़ों का कलेक्शन थोड़ी ना हो रहा है, या कोई ऐसा कुछ कलेक्शन वर्ड तो कहीं पे नहीं हो सकता। एक्सपेक्टेशंस, ये काफी हद तक कहीं ना कहीं अपने सोच सकते हैं। अपीयरेंस होना, किसी चीज का प्रतीत होना, या मेरे को ये कोलोकेशन, सॉरी कलेक्शंस और अपीयरेंस, ये वर्ड मेरे को डिफरेंट लग रहे हैं। अब मेरा आंसर या तो एक्सपेक्टेशंस होगा या चेंजेस होगा। रिसर्च हैज सजेस्टेड दैट मेजर स्ट्रेसर्स इन आवर लाइव्स आर लाइफ। अब यहां पे अपने क्या लगाएंगे, चेंजेस या एक्सपेक्टेशंस? मैंने लगा दिया चेंजेस, क्योंकि लाइफ चेंजेस, क्योंकि क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आगे देखा फॉर एग्जांपल मूविंग हाउस, मैरिज और रिलेशनशिप, मतलब ये चेंजेस लाइफ के, है ना, लाइफ के ये चेंजेस ही होंगे, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ना हो कि अपने इसमें यूज कर सकते हैं। एक्सपेक्ट तो किसी से उम्मीद करना हो गया ना, ये चेंजेस हो गए। क्योंकि चेंजेस मैंने क्यों लगाया एक्सपेक्टेशंस को छोड़ के, क्योंकि मैंने आगे जो ये फॉर एग्जांपल पढ़ा, फिर मैंने चेंजेस वर्ड लगाया यहाँ पे, है ना। वर्क रिलेटेड फैक्टर्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड बोरेडम, have included, including, include या included, work related factors। अब देखो आप सोचो कि कहीं पे मैं ग्रामर, मतलब include वर्ड, ये तो सारे included, है ना, include, including, including वर्ड तो आएगा नहीं, ये तो डायमंड श्योर है, including नहीं आएगा, क्योंकि इज हमारे ऐसा कुछ तो including नहीं आएगा। अब आगे अपने बात करें, या तो include होगा या included होगा या have included होगा। तो इसमें आप अपना आंसर जल्दी से मेरे सामने लगा दो, आपको मैं सारे आंसर दूंगा, फिर मैं आप खुद एक्सप्लेन करूंगा इसको। पहले इसका आंसर लगाओ आप। आपको सिर्फ मैं 2-4 या मैक्सिमम 10-20 सेकंड का टाइम दूंगा। फिर ये भी आपके सामने ऑप्शन खोल रहा हूं मैं, इसे भी देख लो। और ये ऑप्शन भी खोल रहा हूं, एक्ट, प्ले, लिस्ट, गिव। आप पोज करके इसको लगाने के ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं वापस आऊं आंसर पे, अपने आंसर पे चलते हैं। वर्क रिलेटेड फैक्टर्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड बोरेडम आर ऑल्सो कॉमन, आर ऑल्सो कॉमन। तो मैंने क्या लगा दिया, इंक्लूडिंग। मैंने आपको क्लू दिया था, उस क्लू को आपने अंडरस्टैंड किया या नहीं किया, आई डोंट नो। मैंने आपको इससे पहले बोला था कि इज एम आर तो है नहीं जो इंक्लूडिंग लगा दें, लेकिन आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो है भाई, डेफिनेटली है। आगे अगर अपने बात करें, आर ऑल्सो कॉमन ऑफ स्ट्रेस। अब बात स्ट्रेस की हो रही है, उसमें कोई कोर्स तो थोड़ी ना आ रहा है, या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड थोड़ी ना अपनी बात चल रही है अपनी। मतलब कोर्सेज और कॉन्फ्रेंस, ये दोनों वर्ड तो डिफरेंट है। बात या तो कोज या फैक्टर्स, कोज या फैक्टर्स। मैंने आंसर लगा दिया कोज, क्या लगा दिया, कोज, वजह। डिफरेंस इन पर्सनैलिटी में ऑल्सो, मे के बाद में एक्ट करना, प्ले करना, लिस्ट, लिस्ट तो किसी चीज के आगे बना नहीं रखी अपने को भी, पेन, कॉपी, पेंसिल, गिव किसी चीज को देना, है ना। अगर अपने बात करें डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी में ऑल्सो प्ले अ पार्ट, मैंने इसके अंदर आंसर क्या लगाया, प्ले। क्योंकि अगर अपने बात करें लिस्ट, इसमें कोई लिस्ट की बात नहीं हो रही भी, अपने कोई सामान को लेके बात कर रहे हैं, मतलब दो वर्ड जो डिफरेंट है, गिव और लिस्ट, ये वर्ड अलग है। एक्ट करना, किसी चीज पे अपने एक्शन लेते हैं, एक्ट या प्ले, है ना। तो यहाँ पे अगर अपने बोले डिफरेंस इन पर्सनैलिटी में ऑल्सो प्ले अ पार्ट, अपने कहते हैं ना प्ले अ पार्ट, तो ये जो अपना प्ले आंसर अपने इसमें लगाया हुआ है। तो मतलब इस प्रकार से अपने अपने आंसर है मोस्टली लगाते हैं। आपको वर्ड है वो प्रॉपर से वहां से हटाना लगाना, जैसे इसमें भी मैंने आपको बताया कॉन्फ्रेंसेस, कोजेस, ये जो सॉरी कॉन्फ्रेंसेस और कोर्सेज, ये दोनों वर्ड अलग थे। अपना आंसर कोज या फैक्टर था, भी फैक्टर या कोज, तो इसमें कोज स्ट्रेस की वजह है ना, तो अपने कोज इसमें आंसर। मतलब आप वो चीजें सोचनी है, आप लॉजिकली लेना है, माइंड को ज्यादा से ज्यादा ओपन रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि अपने टॉपिक से मतलब बाहर होके, आउट ऑफ टॉपिक होके अगर आंसर लगाएं, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आगे अगर अपने बात करें, अब मैं आपके लिए जैसे कि अपने वर्क लाइफ बैलेंस, इसको अपने करते हैं
वर्क लाइफ बैलेंस, ये जो अपने इसका पहले ट्रिम करेंगे पैसेज को। वन ऑफ द मेजर इश्यू दैट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज फेस इन डिफिकल्टी इन फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ, पर्सनल लाइफ may also individuals energy attention the leads of conflict and stress in turn job organization realize beneficial situation many things do support right balance between work most obvious reasonable levels of commitment each week overloading employees demanding an unreasonable portion of their time inevitably vacation identified wise policy employed burnout increases productivity in the long run। अब ये मैंने क्या किया, इस पैसेज को ट्रिम कर लिया। इस पैसेज के अंदर अपने क्या देखा कि वर्क लाइफ बैलेंस, इसके अंदर अगर बंदा कंटिन्यू वर्क करेगा तो उसको स्ट्रेस होगा। इसके अंदर अपने जो मेनली बातें पड़ी कि एनर्जी अटेंशन, अगर बंदा कोई मतलब अपने काम में थोड़ा सा रिलैक्स होगा तो उस काम को और ज्यादा एनर्जी के साथ करेगा, मतलब अपने बड़ा सा आइडिया ले लिया। अब जैसे मैं अपने पहले आंसर को ओपन करता हूँ, one of the major issue that organization and employees face is the difficulty in finding balance between work and personal life. It is not possible to those areas completely. Those two areas as problems or stress in one area strongly affect the other. एक में स्ट्रेस दूसरे के इफेक्ट करेगा, वर्क या लाइफ बैलेंस को लेके, है ना। तो इमिटेट करना होता है नकल करना, ओवर रेट मतलब ओवर रेट की ऐसा कोई बात नहीं हो रही, डी सेपरेट या सेपरेट, है ना, सेपरेट डी सेपरेट, मतलब ये दो वर्ड लगभग सिमिलर से हैं, पेयर में भी अपने सोच सकते हैं। तो आंसर हमारा जाएगा सेपरेट या डी सेपरेट। अपने इट इज नॉट पॉसिबल टू, अपने सेपरेट लगाएंगे क्योंकि ये वर्ड अपने को ज्यादा फैमिलियर सा लग रहा है और अपने कहीं ना कहीं लगा सकते हैं कि सेपरेट दोज टू एरियाज कंप्लीटली, कि ये दोनों एरिया से अलग है। अगर एक के ऊपर भी अगर स्ट्रेस आया तो दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ेगा स्ट्रांगली पड़ेगा। फर्दर द टू एरियाज ऑफन कंपीट with one another for individuals time energy and attention, this leads to conflict and stress, है ना, which in turn causes loss compliance appearance performance और conformance, मतलब आंसर हमारा जाएगा ये जो सेम साउंडिंग वाले दो वर्ड है ना, परफॉर्मेंस कॉन्फॉर्मेंस, तो मतलब इसी में से जाएगा, यानी कि कॉम्प्लियंस और अपीयरेंस वर्ड है ये दोनों अलग है, ये हट जाएंगे। तो मैं क्या सोच लगाऊंगा, विच इन टर्न कॉजेज लोअर लेवल ऑन द जॉब, तो मैंने लगा दिया लोअर परफॉर्मेंस लेवल्स ऑन जॉब, तो वो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा उसका जॉब को लेके अगर वो इनको दोनों को अच्छे से बैलेंस नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज अपने सोची। ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज दैट दिस इज नॉट अ बेनिफिशियल सिचुएशन एंड देयर आर मेनी थिंग्स दे कैन डू सपोर्ट द राइट बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इज टू लिमिट, उनमें से एक जो है इज टू लिमिट टू रीजनेबल लेवल ऑफ वर्क कमिटमेंट ईच वीक, ठीक है। ओवरलोडिंग एम्प्लॉय डिमांडिंग an unreasonable portion of their time and energy inevitably leads difficulties, ठीक है। one of the most obvious is to limit। अब देखो इसमें वर्ड आगे इन्फेस्टेशंस, मैनिफेस्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस और सिचुएशंस, मतलब ऐसे कुछ वर्ड से आगे। अब मेरे को ये जो लास्ट वाला वर्ड है और ऊपर वाला वर्ड है, मान लो कि इन दोनों के तो मेरे को मीनिंग ही नहीं पता तो मैं आंसर में नहीं लूंगा, दैट्स इट। अब मेरे को इन्फेस्टेशंस और एक्सपेक्टेशंस, मैंने क्या कि मैं एक्सपेक्टेशंस वर्ड से फैमिलियर हूं। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इज टू लिमिट एक्सपेक्टेशंस, कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो लिमिट में होनी चाहिए, क्योंकि अपने वर्क ज्यादा क्यों करेंगे जब अपनी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएगी और लाइफ का कहीं ना कहीं अपने बैलेंस खो देंगे, मतलब उसी से रिलेटेड ही सोच रहे हैं अपने, है ना। अब आगे बात करें, along these same lines providing vacation time has also been identified as a wise policy that prevents employees burnout and increase productivity। recessed ample limited undertaken, है ना। तो अपने बात करें along the same lines providing, recessed ये वर्ड नहीं आएगा, अलग है। limited कोई चीज को लिमिट नहीं किया जा रहा, बाउंड नहीं किया जा रहा। undertaken और ample, along these same lines providing ample vacation, मतलब पर्याप्त, अपने को जितनी जरूरत अपने को उतना वेकेशन भी मिलना चाहिए। ample vacation has also been identified as a wise policy। चलो इसको भी मैंने लगभग 4:30 सेकेंड्स आपके सामने लगाए, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इसको मैं 3-3.5 मिनट में इजीली कर सकता हूं क्योंकि कुछ टाइम मैं आपके लिए स्पेंड कर रहा हूं। तो मतलब इजीली करने का वे ये रहेगा कि अपने उसी से रिलेटेड ही सोचना, उसी से रिलेटेड जो मीनिंग है जो लगाने हैं, पेयर का ट्राई करना है, फिर डिफरेंट वर्ड काटने हैं, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। और कई ऐसे कोई कुछ मीनिंग, मतलब ऐसा मान लो कि वर्ड होते हैं जो अपने क्या है पैसेज के अंदर ही होते हैं और वो आंसर में से भी आ जाते हैं, ठीक है। अपन इसको सबमिट करेंगे, ये अपने चारों के चारों राइट है,
ठीक है, अब आगे अपने नेक्स्ट के ऊपर वर्क करेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस ओपन किया, अब इसको अपने दोबारा से रीडू करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, आपने सिर्फ बात करनी है तो ट्रेड की। ट्रेड बोले तो व्यापार, आपने व्यापार से बाहर नहीं जाना, आपने सिर्फ व्यापार की। एक व्यापारी बंदा क्या क्या करता है, उसकी लाइफ में वो अपने व्यापार को कैसे उसने बूस्ट करना है, कैसे उसने अपने व्यापार को बढ़ाना है, अगर वो व्यापार को से ढंग से नहीं करेगा तो कैसे उसको लॉस होगा, वो चीजें सोचनी है, उनसे बाहर आंसर में नहीं जाना। तो व्यापार से रिलेटेड ही अपने सोचेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है, इंटरनेशनल, यहाँ पे एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे व्यापार की बात हो रही है। इंटरनेशनल ट्रेड अलाउज कंट्रीज टू एक्सपेंड देयर मार्केट एंड एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज, जो ये अलाउ करता है कंट्री को एक्सपेंड करना देयर मार्केट को लेके और वहां के गुड्स को लेके एंड सर्विसेज को लेके, दैट मे नॉट हैव बीन अवेलेबल डोमेस्टिकली, है ना, जो डोमेस्टिकली अवेलेबल नहीं है। आइदर, आइदर तो तब होता जब और आता, और दस वर्ड मैं यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरे को पता है दज, सो, देयरफॉर, ये वर्ड लास्ट में से होते हैं किसी चीज का कंक्लूजन लेने के लिए। अब वर्ड या तो लाइकली आएगा या अदरवाइज आएगा, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अदरवाइज लगा दिया। पहले मैंने वो वर्ड है जो एलिमिनेट कर दिए डिफरेंट वाले। तो हैव नॉट बीन अवेलेबल डोमेस्टिकली एज अ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड द मार्केट इज मोर एफिशिएंट। तो एज अ डिग्री, डिग्री कोई डिग्री से रिलेटेड कोई बात नहीं है। डेलीगेशन आई डोंट नो, प्रिल्यूड नो। एज ए रिजल्ट, ये एक कोलोकेशन सी अपने मोस्टली पढ़ते हैं, एज ए रिजल्ट उसका ये हुआ, एज ए रिजल्ट। तो मैंने एज ए रिजल्ट लगाया कि इंटरनेशनल ट्रेड है तो मार्केट और ज्यादा एफिशिएंट रहेगी। दिस अल्टीमेटली लीड्स मोर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड ब्रिंग्स प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, कि वो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट लेके आना। इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो व्यापार करेगा, वो क्या चाहेगा, वो ये सोचेगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है मैं एक बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा तो वो थोड़ा रेट कम करेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट देने की बढ़िया अपनी सर्विस की कोशिश करेगा। या तो न्यूअर तो होगा ही होगा, नो डाउट। ऑल, नोवल, नोवल कहां पे है भाई, ऑल और नोवल की तो बात ही नहीं हो रही है, दो वर्ड तो प्रॉपरली डिफरेंट है। या तो न्यूअर होगा या चीपर होगा, वो अपना प्रोडक्ट क्या लेके आएगा, चीप लेके आएगा मार्केट में, फिर लोगों को धीरे धीरे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब आंसर अपने थोड़ा लॉजिकली सोच के भी कर सकते हैं, अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। तो आप मेरी जो ये रीडिंग राइटिंग को लेके, जैसे कि मैं पहले इसको सबमिट करता हूं, ये अपने तीनों के तीनों आंसर सही हैं, अदरवाइज, रिजल्ट और चीपर। अब इस चीज को आप सोच सकते हो कि अपने करने का भी, मैंने आपको भी प्रैक्टिकली 4 क्वेश्चंस करके दिखाए, तो आप इसी चीज को फॉलो करो। हालांकि रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स को लेके टेंशन में मत हो, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स आपको बताए कि कैसे कैसे अपने सेंटेंस को मतलब कैच करना है, क्या चीज सोचनी है क्या नहीं सोचनी, वो सारी चीजें इसके लिए आपके लिए 100% बेनिफिशियल रहेगी। और ये जो वीडियो है इसके ऊपर मेरी काफी मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनकी रीडिंग वीक है या उनको और प्रॉब्लम आ रही है, ताकि उनका भी घर पे बैठे फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।